हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का मेरा सेशन है भूगोल का। भूगोल में आपको आज दर्रे पढ़ाऊंगा। दर्रे जो हो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हालांकि कभी कभी हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठ ले जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो होते हैं, जो चल रहा है हालत है कि लाइट और बिजली की जो हालात बहुत ही गंभीर है। यानी कि जो इतनी लाइट्स कट हो जा रही हैं, फिर कारण क्या है। लाइट कट होने की वजह से मेरा वीडियो जो है बहुत कम बन पाए 4-6 दिनों में। लाइट होने का कारण क्या है कि जो हमारे देश में कोयला खदान है, कोयला खदानों में कमी नहीं आई है, बल्कि कोयला खदानें नहीं हुआ है, जिससे कि बिजली पैदा करने कंपनी को यानी संयंत्रों में क्या होते हैं कि कोयला आपूर्ति नहीं हुई है, इसलिए ये लाइन की कटौती की जा रही है। तो हालांकि धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये दर्रा जो है इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन की युद्ध भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो वो किस दर्रे से आए थे, मैं इसमें सारी चीज़ बताऊंगा। और जो मुख्य मुख्य बातें होगी, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा, वो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। पहले हम सबसे पहले दर्रे को हम क्या करेंगे, आसानी से पहले लिखेंगे, तब फिर इसको डेफिनेशन यानी विशेषताएं बताऊंगा। चलिए, ये दर्रा है, ये इसका नाम है बुर्जिला। बताने के बाद में लिखने के बाद क्या होगा, आपको एक और ऐसे ऐसा ट्रिक बता दूंगा जो कि आपको तुरंत याद आए, याद आ जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहले मैं लिखूंगा, फिर उसकी विशेषता आराम से बताऊंगा कहाँ कहाँ से जुड़ती है। ठीक है, पहला क्या है, बुर्जिला। इसको कहते हैं बुर्जिला दर्रा। क्या थे, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल, पीर पंजाल, कहते पीर पंजाल, बनिहाल, क्या थे, बनिहाल। एक इधर है, यहाँ पर है जो जिला। ठीक है, ये है जो जिला। ठीक है, सब यहीं पढ़ते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं। बताऊंगा कि लद्दाख पढ़ते कि जम्मू कश्मीर। देखिए, और यहाँ पर है एक इधर है काराकोरम, ठीक काराकोरम, और एक और है काराकोरम चांगला, और एक होता है यहाँ पर एक अधिल है, अधिल। क्या है, अधिल। ठीक है, ये अधिल। अब बताता हूँ इसी विशेषताएं क्या आती है। देखिए, ये बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो होती है श्रीनगर से, यहाँ पे है, यहाँ पे श्रीनगर है। ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर से यहाँ पे गिलगिट, गिलगिट है, लो लद्दाख में पड़ता है। क्या होता है, लद्दाख में श्रीनगर से लेकर ये जोड़ता है। ये श्रीनगर से यहाँ पे श्रीनगर, आपको जब लिखेंगे तो नोट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ है श्रीनगर, श्रीनगर से गिलगिट, यहाँ पे गिलगिट है। क्या होती है, ये जो है बुढ़िया बुर्जिला दर्रा, ये श्रीनगर और ये गिलगिट को जोड़ती है। ठीक है, गिलगिट को जोड़ती है। और यहाँ मार्ग भी जाती है कि यहाँ पर मध्य एशिया, एशिया में, यहाँ से भी एशिया की ओर जाती है। चलिए, ये हो गया, ये फिर से लिए। ठीक है, अब आते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल में क्या है, पीर पंजाल यहाँ पर है, पड़ता है जम्मू कश्मीर, जम्मू में, यहाँ पर जम्मू में पड़ता है। पीर पीर पंजाल जो होती है जम्मू पड़ता है। कुल गांव यहाँ पर है, मतलब एक स्थान है, कुल गांव से कोठी, कोठी स्थान है। ठीक है, कुल गांव एक कोठी स्थान है, जो कि यहाँ पे इसमें जम्मू जम्मू में पड़ता है। अगला है ये बनिहाल दर्रा। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। क्या होता है, बहुत बार पूछता है। कौन सा,
बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर क्या होते हैं, यहाँ मैं बताया ना, यहाँ कहीं जम्मू है और यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है, जम्मू है और श्रीनगर, ये जोड़ता है ये बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा क्या होता है, जम्मू से श्रीनगर, और पर कहाँ पड़ता है, जम्मू पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, कुछ अन्य नाम से याद है, जवाहर सुरंग। क्या कहते हैं, जवाहर सुरंग इसको कहते हैं। बनिहाल दर्रे को हम कहते हैं जवाहर सुरंग, जो कि हालांकि क्या कभी अभी चर्चा में होता है, ये जो है लाके न्यूज में ही याद आता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में क्या, इसी दर्रे में क्या होते हैं, जवाहर सुरंग है। चलिए अब बात करते हैं जोजिला दर्रा की। क्या होते हैं, जोजिला, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेकर लेह तक, यहाँ देखो लेह है, लेह, लेह लद्दाख की राजधानी लेह, लेह श्रीनगर से लेकर के यहाँ जोड़ती है कौन, ये जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा क्या थे, जोजिला दर्रा, यहाँ श्रीनगर से लेकर लेह तक क्या कौन जुड़ता है, जोजिला दर्रा, जो कि जो जोजिला दर्रा है जास्कर श्रेणी क्या होती है, जास्कर श्रेणी की में पाई, जास्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये देखिए दो चीजें क्या होती है, तीन चीजें मैंने बताया, ये है बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग और जोजिला दर्रा, जो कि यहाँ से, और सबसे बड़ी बात ये है काराकोरम दर्रा यहाँ से, ठीक है, ये इधर है, ठीक है। काराकोरम क्या है, काराकोरम जो है कहाँ जुड़ता है, काराकोरम लद्दाख, क्या है, ये लद्दाख है, ये क्या है, पूरा क्षेत्र लद्दाख है, काराकोरम लद्दाख क्षेत्र पड़ता है। कौन सी, और यह जो है चीन के लिए जाता है, क्या था, चीन के लिए, और इसी में से रेशम मार्ग है, चीन से और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो कि रेशम मार्ग के लिए जाता है, रेशम मार्ग, यहीं पे इसी में क्या होते हैं, एक मार्ग बना हुआ है जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं, पाकिस्तान से और चाइना के जो बीच में क्या होते हैं, संबंध बनाए रखते हैं, ये जो रोड बनी हुई है, यहीं से पाकिस्तान और चाइना से क्या होते हैं, संबंध बने हुए हैं, और व्यापार भी होता है। ठीक है, ये बोलना, ये इसमें बात करें तो सबसे, यह जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा होता है, क्या होते हैं, भारत पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर क्या होती है, सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, ऊंचा दर्रा, और इसे क्या है, रेशम मार्ग क्या होती है, इसमें क्या होती है, रेशम मार्ग बनाया गया है। ठीक है, किसमें पड़ता है, तो वो पड़ता है लद्दाख में, किसमें, लद्दाख में। अब ये बात है चांगला, चांगला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दर्रा इसी में है, मतलब कि चांगला दर्रे से ही और सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी आती है, ठीक है, सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है चांगले दर्रे से, और चांगला दर्रे में विश्व का तीसरा सबसे सर्वोच्च सड़क मार्ग है, विश्व का तीसरा, ठीक है, विश्व का तीसरा सड़क मार्ग, जब आप लिखेंगे ना, जब आप लिखेंगे तो नोट करके लिखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बच्चा कहते हैं अदिल, अदिल से मिलिए कि वो जो है लद्दाख में पड़ता है, इतना याद कर लीजिए। अब सारी चीजें ये हो गई, अब मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको अंत में, क्लास के अंत में, जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दर्रा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दर्रा। चलिए पहले हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे को हम लिख लेते हैं, चलिए हम लिख लेते हैं, कौन कौन से, एक है शिव किला, कौन सा, शिव किला है, ठीक है, एक है रोहतांग, मैं बोलता जाऊँ, ठीक है, ये है रोहतांग, रोहतांग है, एक है बाड़ा बड़ोला लाचा, ठीक है, एक है बड़ोला, ठीक है, बड़ोला लाचा, ठीक है, ये दर्रे हैं, कौन के, ये तो हिमाचल प्रदेश की क्या होती है, हिमाचल प्रदेश की देवसा, एक देवसा है और एक है लंग लाचा, लंग लाचा, यहाँ पे एक और दर्रा है देवसा, देखिए ये देवसा, और एक और है लंग लाचा, लंग लाचा, ठीक है, ये पूरी जो है हिमाचल प्रदेश की है, कहाँ की है, तो ये हिमाचल प्रदेश की। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत क्या है, ये सिपिला दर्रा, यहाँ पर है सिपिला दर्रा, ये जो है सिपिला दर्रा जो है जासकर श्रेणी के, जासकर श्रेणी में आती है, क्या होती है, जासकर श्रेणी, और इस दर्रे से क्या होती है, सतलज निकलती है, सतलज
देखिए इसी नदी में क्या होती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह जो है शिमला से तिब्बत, यानी कि ये यहाँ पे शिमला है और ये है तिब्बत वाले, ये पूरा इधर का क्षेत्र है तिब्बत है, और ये शिमला से क्या होती है, तिब्बत को जोड़ती है, ये सिपिला दर्रा, ठीक है। और इसे सतलज नदी प्रवेश करती है। अब बात करते हैं बोला रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, चलिए रोहतांग दर्रा में क्या है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। क्या होती है, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी में यह पाई जाती है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के पास से ही रावी नदी निकलती है, ठीक है, इतना याद करिए। चलिए अब बात करते हैं बाड़ा लचा की। बाड़ा लचा दर्रा ये भी होती है जास्कर श्रेणी में आती है। क्या होती है, जास्कर श्रेणी में आती है। और यह जो है लेह मंडी, यानी कि यह दर्रा, ये बाड़ा लचा दर्रा, बाड़ा लचा दर्रा लेह से लेकर के मंडी, मंडी का स्थान है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, जो कि बाड़ा लचा दर्रा से हो जाती है, मंडी से लेह तक, यानी कि यहाँ एक मंडी है, मंडी स्थान है हिमाचल प्रदेश का, जो कि लेह को जोड़ती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अब हम रोहतांग दर्रा। और एक बात की दिप्सा, दिप्सा, दिप्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, दिप्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। वह कुल्लू से स्पीति, क्या होती है, कुल्लू यहाँ पर है, इसी स्थान पर स्पीति, जो कुल्ली और स्पीति को जोड़ती है। अब बात करते हैं अब हम लंगलाचा, लंगलाचा जो होते हैं मनाली वाले। चलिए अब यहाँ था, देखिए बाड़ा लोचा दर्रा ये था कि मंडी से लेकर के मंडी, सॉरी हाँ, मंडी से लेकर कुल्लू की लेह को जोड़ती थी। लेकिन इसमें क्या है, लंगलाचा दर्रा मनाली, मनाली है, मनाली हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी है, तो मनाली एक स्थान है जो पर्यटक स्थल है, काफी अच्छा है। तो इधर मनाली से ले, यानी कि लंगलाचा दर्रा मनाली से ले जाती है। यहाँ पे एक हमारे स्थानीय है, तो ये लंगलाचा जो है, लंगलाचा मनाली से लेकर के लेह को जोड़ती है, ठीक है, मनाली से लेकर के लेह जोड़ती है, मनाली। जब आप लिखेंगे तो नोट करते हुए लिखेंगे, मनाली से लेह को जोड़ती है। चलिए ये पूरी दर्रा हो गए, यानी कि सिपला, रोहतांग, बाड़ा लोचा, दिप्सा और लंगलाचा, ये पूरी जो होती है, जो दर्रा ये है पूरी दर्रा, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश की है। बहुत बहुत बात पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अब बात करते हैं अब हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 4 ही दर्रे, 4-5 दर्रे से हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, अभी यहाँ का दर्रा है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। अब हम इधर जगह नहीं थे, इधर लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं माना, माना, नीति, ये दर्रे का नाम है, माना, नीति, थांगला, थांगला और थांगला, लिपू लेखा, एक होता है लिपू लेखा, और एक होता है एक और होता है माना, नीति, थांगला। हाँ बस 4 ही, 4 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा, ये मैं बोला माना, नीति, थांगला, लिपू लेखा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका है माना की बात करें, माना दर्रा कुमायूं पानी पड़ता है, इसको भी पढ़ना है। बस अब जानते रहिए कि माना जो है उत्तराखंड में पड़ता है, क्या होती है, उत्तराखंड में पड़ता है, और जो कुमायूं, कुमायूं श्रेणी में आती है, कुमायूं पहाड़ी श्रेणी में आती है। अब नीति की बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं नीति की, यानी कि ये नीति उत्तराखंड में, ठीक है। अभी उत्तराखंड में क्या करें, नीति जो है कुमायूं है, कुमायूं से यहाँ पर है, कुमायूं स्थान है उत्तराखंड का, ठीक है। कुमायूं, कुमायूं से लेकर के यहाँ पर है तिब्बत में, सॉरी हाँ तिब्बत में ही, वो क्या कहते हैं, यहाँ से ही मानसरोवर कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है रास्ता, ठीक है। मानसरोवर इसलिए पाए जाते हैं, मतलब कि तिब्बत में है। यहाँ से इस नीति दर्रा से, नीति दर्रा से क्या होती है, नीति दर्रा से मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर व कैलाश पर्वत, जानते हैं कैलाश पर्वत क्या, ठीक है। मानसरोवर, मानसरोवर, देखिए मानसरोवर व कैलाश पर्वत की ओर जाने का रास्ता, ठीक है। मानसरोवर व कैलाश पर्वत की ओर जाने का एक रास्ता है, कहाँ जाते हैं, तो नीति दर्रा जाते हो, वो भाई उत्तराखंड में, खंड से, ठीक है। अब बात करते हैं लिपू लिखा, थांगला कोई पढ़ रहे, थांगला को जानते रहिए कि ये जो है थांगला उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है।
अब बात करते हैं लिपुलेखा। लिपुलेखा जो है कुमायूं से, यानी कि कुमायूं यहाँ बताया मैंने यहाँ पर है कुमायूं, ये होते हैं कुमायूं से, यानी कि कुमायूं यहाँ स्थान में बताया ना, कुमायूं, कुमायूं से लेकर के तकला, तकलाकोट, तकलाकोट यहाँ है, तकलाकोट यहाँ तिब्बत कोई स्थान है, तकलाकोट, यहाँ पे हुमायूं से लिखिए तकलाकोट, एक तिब्बत का स्थान है, ठीक है। वहां से जोड़ती है कौन, लिपुलेखा दर्रा, कौन, लिपुलेखा दर्रा। क्या होता है 1962 के जब चाइना युद्ध हुआ था तो उसके बाद से बंद हो गया था, व्यापार के लिए होता था, 1962 में के बाद बंद हो गया था। तो क्या क्या किया गया, 1992 में से फिर से खोला गया था, 1992 में फिर से पुनः खोला गया व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए ये उत्तराखंड के हो गया जो मेन महत्वपूर्ण थे। अब सबसे बड़ी बात है, अब बातें आते हैं सिक्किम की। सिक्किम आखिर किस तरह से हो करके जो 1962 का युद्ध हुआ था चाइना और भारत के बीच में, किस तरह से होकर गुजर के आए थे, मैं इसमें आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम लिख लेते हैं इस दर्रे को, बस दो ही पार्ट है, नाथुला जेलेप्पा, एक और है डेंकिया, डेंकिया याद कर दिए, नाथुला जेलेप्पा बहुत बार पूछा, बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है, नाथुला जेलेप्पा, नाथुला जेलेप्पा, ठीक है। कहाँ है इधर का, चलिए ये होती है नाथुला जेलेप्पा, देखिए नाथुला, और एक होता है जेलेप्पा, नाथुला जेलेप्पा, और एक होता है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डेंगिया, डेंगिया, ठीक है, डेंगिया। नाथुलम क्या है, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर के तिब्बत जाने का रास्ता, ठीक है। यहाँ पर दार्जिलिंग स्थान है और पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ से लेकर दार्जिलिंग लेकर चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाती है, तिब्बत, ये नाथुला दर्रा, ये क्या होती है, इधर से होकर गुजर कर तिब्बत की ओर जाती है। आप जो भी लिखेंगे तो नोट करते रहेंगे। देखिए दार्जिलिंग चुम्बी घाटी, ठीक है, थोड़ा सा दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग वह चुम्बी घाटी से होकर के क्या तिब्बत की ओर, तिब्बत जाने का रास्ता है, कौन है, नाथुला से, नाथुला से क्या होता है, जब चीन नाथुला दर्रा से ही क्या होते हैं, जब भारत और चीन के बीच युद्ध था तो नाथुला दर्रा से ही आए थे, जो कि 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। क्या होता है 1962 में इसे, सॉरी हाँ 1962 में इसे बंद कर दिया गया था नाथुला जेलेप्पा को, तो फिर इसे पुनः, देखिए 1962 को बंद, और फिर 2006 में खुल गया, पुनः खोल दिया गया, ठीक है। 1962 में क्या किया गया, बंद करने के बाद 2006 में पुनः खोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नाथुला जेलेप्पा तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए जेलेप्पा की बात करते हैं, तो ये जेलेप्पा जो है तिब्बत से होता है, जेलेप्पा यहाँ पर दर्रा एक है, तिब्बत, यहाँ पर बगल में पड़ोसी देश भूटान और चीन को भी जोड़ता है, ये तीनों को जोड़ता है, कौन, जेलेप्पा, ये इंपॉर्टेंट है, तो चीन, भूटान और तिब्बत को तीनों जोड़ता है जेलेप्पा। अब बात करते हैं डेक्किम, डेंकिया, डेंकिया, ये डेंकिया दर्रा, ठीक है, ये डेंकिया दर्रा, डेंकिया जो है तिब्बत, सॉरी सिक्किम है, सिक्किम में हम जाते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ऊंची झील है, क्या होती है, सर्वोच्च, भारत का सबसे सर्वोच्च झील क्या होती है, चोलम, चोलाम, चोलाम, इसी पर इसी दर्रे में स्थित है, चोलाम, ठीक है, चोलाम झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलाम झील डेंकिया दर्रा में स्थित है, ठीक है, इतना याद रख लिया। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की, क्या थी, अरुणाचल प्रदेश की। चलिए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की दर्रा, दर्रा एक है, मैं आपको तो इतना ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि तुरंत याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश दर्रा, पहला दर्रा ये बोमडिला, यहाँ पे दर्रा पड़ता है एक बोमडिला, बोमडिला, सॉरी यहाँ पे दर्रा है बोमडिला, बोमडिला, ठीक है, दर्रा बोमडिला। एक होता है यांग याप, यहाँ पे है एक दर्रा यांग याप, ठीक है, यांग याप, ठीक है, यांग याप
सॉरी यांग यांग नहीं, यांग याप हो गया, यांग याप। एक और दीफू, यहाँ पर है दीफू दर्रा, दीफू, ठीक है, दीफू। और एक दर्रा पड़ता है पांगसाड़, पांगसाड़, ठीक है, पांगसाड़। ये दर्रा इंपॉर्टेंट क्या होती है, बोमडिला, ये होती है बोमडिला। बोमडिला जो होती है त्वांग घाटी, बोमडिला में अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे त्वांग घाटी है। त्वांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता रहता है। क्या होती है, बोमडिला से डायरेक्टली यहाँ से क्या होती है, तिब्बत जा सकते हैं। किस तरह से, तो बोमडिला दर्रा से। अब बात करते हैं यांग याप की। यांग याप दरी होती है, चीन जाने का मार्ग होते हैं, चीन जाने का मार्ग। और यहाँ पर भारत, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है भारत में इसी दर्रे से होकर गुजरती, प्रवेश करती है। क्या होती है, प्रवेश करती है। अब बात करते हैं दीफू दर्रा। दीफू जो होता है, दीफू, ये दीफू दर्रा जो है बस ये कि पड़ोसी देश क्या है, ये म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार से आने का जाने का रास्ता यानी कि जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। और ये जो है चीन को भी जाता है दीफू दर्रा, म्यांमार चीन को भी जाता है। अब बात करते हैं पांगसाड़। पांगसाड़ में क्या होते हैं, पांगसाड़, और ये म्यांमार और भारत से जोड़ती है, ठीक है, पांगसाड़। जो आप लिखेंगे तो नोट करते हुए लिखेंगे, ठीक है, म्यांमार। चलिए अब बात करते हैं, एक दर्रा है बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। एक और आ गया, मैं किसमें पढ़ता है, तो मणिपुर में, मणिपुर में यहाँ पे स्थान है तुजु दर्रा। देखिए तुजु, क्या है, तुजु दर्रा, क्या है, तुजु दर्रा। यह जो है इम्फाल, देखिए इम्फाल हो गया, लामू, लामू और इम्फाल, देखिए इम्फाल, लामू व म्यांमार को जोड़ती है, ठीक है, म्यांमार की ओर जाती है, फिर जोड़ती है, तुजु दर्रा, ठीक है, तुजु दर्रा। चलिए अब बात करते हैं हम अगले दर्रे पर। अब इधर सारे दर्रे हो गए, सारे दर्रे अब हो गए। अब बात करते हैं हम इस साइड की, दक्षिणी साइड के जो दर्रे पाए जाते हैं। चलिए पहला दर्रा ये है कि थाल घाट, यहाँ पे है थाल घाट। क्या होती है, थाल, चलिए थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट। दूसरा है भोर घाट, ये होती है भोर घाट, ठीक है, थाल घाट ये तो है भोर घाट। एक तो पाल घाट, क्या होती है, पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट इधर है, यहाँ पर पाल घाट। एक और होता है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, ठीक है, सेनकोट्टा। पाल घाट की क्या खासियत है, ये जो है पश्चिमी घाट में पड़ती है, पाल घाट पश्चिमी घाट में पड़ती है। 583 मीटर है ये पाल, ये दर्रा जो होते हैं 583 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 583 मीटर। मुंबई के लिए, यहाँ मुंबई के लिए जाती है, मुंबई के लिए यहाँ पे है, तो ये जो है मुंबई यहाँ पर है, तो इस दर्रे से रेल मार्ग और सड़क मार्ग मुंबई के लिए जाती है, इसी दर्रे से, किसी दर्रे से, तो होती है थाल घाट से। अब बात करते हैं भोर घाट। भोर घाट यहाँ पर स्थान है पुणे या मुंबई, तो भोर घाट क्या करती है, भोर घाट यहाँ पुणे है, पुणे, ठीक है, सॉरी पुणे यहाँ पर मुंबई, मुंबई, ठीक है, ये जोड़ने का काम करती है कौन, भोर घाट। महाराष्ट्र में ये दोनों जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि MH दोनों क्या है, महाराष्ट्र में थे। अब बात करते हैं पाल घाट। पाल घाट जो है 305 मीटर ऊंचा है, 305 मीटर ऊंचा है, कितना है, 305 मीटर ऊंचा है। और यह जो है नीलगिरी व अन्नामलाई, क्या होते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी है इधर से, क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी और अन्नामलाई यहाँ पर है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है नीलगिरी इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में है, दोनों के मध्य में क्या होती है, पाल घाट जो होती है। पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु जोड़ती है, क्या होती है, ये केरल हुआ और ये तमिलनाडु को जोड़ती है, कौन, ये पाल घाट। अब बात करते हैं सिलकुट्टा। सिलकुट्टा भी क्या करती है, सिलकुट्टा केरल व तमिलनाडु को जोड़ती है। यह जो है, यह दर्रा जो होता है, यह दर्रा जो है इलायची पहाड़ी पर स्थित है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह दर्रा जो है इलायची, इलायची पहाड़ी पर स्थित है, इलायची पहाड़ी पर स्थित है, कौन, ये सिरकुट्टा, जो कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है, क्या होती है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है।
ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कुछ अन्य दर्रे, जो कि अन्य दर्रे जो कि कभी कभी प्राचीन इतिहास में उस दर्रे से भारत में प्रवेश करते थे। तो कौन कौन से दर्रा होती है, तो यहाँ होती है कुल सारी चीजों में बताऊंगा। ये जो दर्रा होगा ये पाकिस्तान पाए थे। कौन कौन दर्रा है, कौन कौन से दर्रा है जो कि पाकिस्तान में, देखिए कुछ सब पाकिस्तान में, जो कि जो प्राचीन आक्रमण जो हुए थे इसी तरह से हुए थे। तो कहते हैं गोमल, एक तो गोमल होता है पाकिस्तान में से सब बताएंगे। गोमल है, सब पाकिस्तान पाए जाते हैं। गोमल है, मकरान है, ठीक है, मकरान है। खैबर दर्रा आप सुने होंगे, खैबर दर्रा से ही खैबर दर्रा। एक होता है टोची हो गया, टोची, टोची कुर्रम, देखिए ये कुर्रम, ये कुर्रम और कुर्रम बोलम, बोलम, बोलम दर्रा क्या थे, ये देखो सारी चीजें पाकिस्तान पे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, बोमल और बोमल, बोलम क्या होती है, और एक कुर्रम क्या पाकिस्तान पाई जाती है, पाकिस्तानी सारी दर्रा पाई जाती है, जो कि आपको याद की। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे, कि कैसे हम ट्रिक को कैसे याद करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे थाल घाट, इसका अंग्रेजी अक्षर क्या होता है, टी हुआ ना, टी, और यहाँ भोर घाट बी, और यहाँ पाल घाट को यहाँ पर क्या होगा, पाल घाट को पी लिखेंगे, और यहाँ पे यस। तो इसको याद करने का तरीका ये, टी बी पास, याद करके टी बी पास, ठीक है, टी बी पास, बस हो गया। टी बी पास तो आपको याद है, टी से थालघाट, बी से भोरघाट, और पी से पालघाट, और यस से सिलकुट्टा, ठीक, टी बी पास। अब हम बात करते हैं ये बुजला, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बाजो, और ये थे काराकोरम, चंगला, धील है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो क्या करिए, देखिए बीजेपी, देखिए इसमें बीजेपी सरकार है ना, तो यहाँ बीजेपी बना, बीजेपी बना AK-47, ठीक है, बीजेपी बना AK-47। देखिए बीजेपी से बुजला हो गया, बुजला, और जे से होता है जोजिला, ठीक है, पी से होता है पीर पंजाल, ठीक है, ब से यानी कि ब से हुआ बनिहाल, ठीक है, बनिहाल, बनिहाल, ए से हुआ अधिल, ठीक है, ए से हुआ अधिल, और के से हुआ काराकोरम, चांगला बताओ वहां लिखे कि AK-47, ठीक है, ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा नहीं, बीजेपी बना AK-47, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ये उत्तराखंड, ये जम्मू पूरा याद हो गया। अब बात करते हैं हम ये वाला उत्तराखंड के कैसे याद करेंगे। देखिए MTNL, MTNL भारत की जो है, MTNL जो कंपनी है भारत की महारत्न कंपनी है। कौन, MTNL, MTNL, एम से क्या हुआ माना, टी से क्या हुआ थांगला, एन से नीति, और लियल से क्या हुआ लिपुलिका, आप उसे याद करिए, ठीक है, MTNL। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब हिमाचल प्रदेश कैसे याद करेंगे। देखिए ये यहाँ पर है, क्या है, देखिए यहाँ पे है SRB, ठीक है, SRB, और यहाँ DL है, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, हम इनको याद करेंगे, शराबी, क्या करेंगे, शराबी, हो गया, शराबी, शराबी दाल, याद कर लीजिए शराबी दाल है, ठीक है, शराबी दाल, ठीक है, रेपसा, ठीक है, शराबी, यस से क्या हुआ सिपिला, और यार आर से हुआ रोहतांग, और ब से, और बी से क्या हुआ बड़ा लोचा, डी से क्या हुआ और देवसा, और ये लांग, लंग लाचा, ठीक है, शराबी दाल, याद रख लीजिए, ठीक है। अब वो बात करते हैं नाथुला जलप याद हो जाएगा, और डेंकिया तो डेंकी याद हो जाएगा तुरंत, नाथुला जलप 3 बार याद तुरंत याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बोमजला यागा दीपू पांगसाण, और ये तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा जो है, सॉरी मैंने बताया नहीं कि कहाँ है ये तुजू दर्रा, तो ये मणिपुर में, सॉरी मणिपुर में, कहाँ पे आता है, मणिपुर में, तो मणिपुर पाया जाता है। चलिए इसको हम अरुणाचल प्रदेश पूरा कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर है बी है, ठीक है ना, बी, यहाँ यांग याप वाई, और यहाँ था डी, और यहाँ पर अब पी है, ठीक है ना। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, तो हम ऐसे याद करेंगे कि बाय, बाय दीपू, ठीक है, बाय दीपू, हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का, तो कहेंगे बाय दीपू, ठीक है, तो
सारी चीजें हो गई। अब मैं भी बाय लेना चाहता हूँ। अगर किसी का नाम दीपू हो तो कमेंट में जरूर लिखना, तो मैं इसे बाय बोलना चाहूंगा। तो क्या करेंगे, बाय दीपू, ठीक है। अब बाय दीपू, यहाँ पे बी से क्या हुआ, बॉन्डिला, वाई से आएंगे आप, और है डी से क्या हुआ, दीपू, पी से क्या हुआ, 500। तो क्या हो गया, बाय दीपू। ये अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि हालांकि हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, अब जो है आपको तुरंत जब भी प्रश्न आएगा आपको तुरंत हल कर लेंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है या मुझसे मतलब बोलने में भी कुछ गलती हो जाती है, फिर यहाँ पर है, तो आपको जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, जो कि सही होगा, ठीक है, जो आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसा करते हैं, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो एक बनाने में, जैसा कि आप समझे, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।